किसान आंदोलन से दिल्ली में लगा भीषण जाम। सिंधु, टिकरी और गाजीपुर पे क्या है हाल? किसानों को रोकने के लिए क्या है पुलिस की तैयारी? कहां कितनी पुलिस है तैनात? किसानों के आंदोलन से डरने की जरूरत नहीं। इस वीडियो में जानिए कौन सा रास्ता खुला है। दिल्ली कूच के लिए निकले पंजाब के किसानों को हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर रोका गया है। हरियाणा पुलिस ने उन्हें दिल्ली में ट्रैक्टर से जाने की इजाजत नहीं दी, जिसके बाद किसान और पुलिस के बीच विरोध बढ़ गया। शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। किसान हरियाणा में प्रवेश न कर सके, इसके लिए पैरामिलिट्री फोर्स की 60 और पुलिस जवानों की 50 टुकड़ियों को तैनात किया गया है। किसानों के दिल्ली मार्च को देखते हुए राजधानी की सभी सीमाओं को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। प्रदर्शनकारी किसानों ने शंभू बॉर्डर पर बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की और हरियाणा पुलिस के जवानों पर पथराव भी किया, जिसके जवाब में पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल कर हालात को काबू में किया। हरियाणा पुलिस की तरफ से कहा कि प्रदर्शन की आड़ में उपद्रव फैलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर किसान दिल्ली जाना चाहते हैं तो बस या ट्रेन से जाएं या फिर पैदल जाएं, हम उन्हें ट्रैक्टर से दिल्ली नहीं जाने देंगे। वहीं किसानों के प्रदर्शन की वजह से दिल्ली की कई सीमाओं पर जाम लग गया है। कालिंदी कुंज पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। अगर पंजाब से किसान सीधे दिल्ली में घुसते हैं तो वो सिंधु बॉर्डर के जरिए ही एंटर कर पाएंगे। हालांकि ज्यादातर किसान फतेहगढ़ साहिब से चले हैं, जो कि पहले शंभू बॉर्डर के जरिए हरियाणा में प्रवेश करेंगे और फिर दिल्ली में घुस पाएंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि दिल्ली के आसपास वाले जिलों से किसान दिल्ली में घुसने की कोशिश करें। इसको देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से सिंधु बॉर्डर पर भी भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। किसानों को रोकने के लिए पूरी तरीके से बैरिकेडिंग की गई है, ताकि किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों के जरिए राजधानी में एंट्री ना कर पाए। लोहे की बैरिकेडिंग के साथ ही सीमेंट के बैरिकेड भी तैयार किए गए हैं। बड़े बड़े कंटेनर भी वहां लगा दिए गए हैं। साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स को भी तैनात किया गया है। अगर किसी भी तरह से तनाव के हालात बनते हैं तो इस पर काबू पाने के लिए दंगा नियंत्रण वाहनों को सिंधु बॉर्डर पर पहुंचा दिया गया है। हरियाणा दिल्ली टिकरी बॉर्डर को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने टिकरी बॉर्डर की ओर जाने वाले रास्ते को 1 किलोमीटर पहले ही सील कर दिया। किसी भी वाहन को बॉर्डर की ओर आगे नहीं जाने दिया जा रहा। किसानों को रोकने के लिए टिकरी बॉर्डर पे कई लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। यहाँ पहले सीमेंट के बैरिकेड लगाए गए हैं, उसके ऊपर से कटीले तार लगाए गए हैं, उसके बाद फिर ऊपर से लोहे के कटीले तार लगाए गए हैं, उसके बाद फिर लोहे की बैरिकेडिंग और कटीले तार लगाए गए हैं। बैरिकेडिंग के बाद लोहे के बड़े बड़े कंटेनर लगाए गए हैं। पुलिस ने पूरी तैयारी की है कि किसी भी हालात में किसानों को दिल्ली में नहीं घुसने दिया जाए। पंजाब के किसान हरियाणा होते हुए दिल्ली में घुसना चाहते हैं। हालांकि दिल्ली चलो मार्च का सबसे ज्यादा असर पंजाब में ही है। इसके अलावा हरियाणा के कुछ जिलों में इसका असर है, लेकिन यूपी में इसका कोई खास प्रभाव नजर नहीं आ रहा। हालांकि किसान नेता राकेश टिकैत ने पहले ही कह दिया था कि अगर जरूरत पड़ी तो हम भी आंदोलन में शामिल हो जाएंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि हम सरकार से अपील करते हैं कि वे किसानों से बात करें, उन्हें रोकने की कोशिश ना करें। वे किसान हैं और हमारी सभी मांगे एक जैसी हैं। किसानों पर लाठीचार्ज को लेकर कहा कि किसान कभी पीछे नहीं हटेंगे, आंदोलन बंद नहीं करेंगे, वे वापस नहीं जाएंगे। सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए। इसको देखते हुए दिल्ली पुलिस और भी ज्यादा अलर्ट हो गई और गाजीपुर बॉर्डर को भी पूरी तरीके से सील कर दिया गया। यहाँ भी कई लेयर में बैरिकेडिंग की गई है। हालांकि यहाँ सिंधु या टिकरी बॉर्डर जैसे हालात नहीं है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के नीचे का हिस्सा पूरी तरीके से बंद होने पर गाजीपुर पर ऑफिस जाने के समय ट्रैफिक हैवी हो गया है। गाजीपुर फ्लाईओवर पर करीबन हर लेन में पुलिस मौजूद है। इसका सीधा असर दिल्ली की तरफ जाने वाले ट्रैफिक पे पड़ रहा है। किसानों को दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए झारोड़ा बॉर्डर पर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली पुलिस की ओर से बॉर्डर को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है और कई लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। पुलिस ने बॉर्डर पर लोहे की बैरिकेडिंग, सीमेंट की बैरिकेडिंग और कंटेनर लगा कर रखे हैं। इसके अलावा कटीले तारों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं बॉर्डर सील होने की वजह से लोगों को आने जाने में भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों को रोकने के लिए नोएडा से लगने वाले चिल्ला बॉर्डर पर भी पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। हालांकि इस बॉर्डर को सील नहीं किया गया है। यहाँ बैरिकेडिंग कर लोगों को आने जाने दिया जा रहा है। पुलिस बल तैनात है, हालांकि उन्हें रोका नहीं जा रहा। अगर किसी भी तरीके से हालात बिगड़ते हैं तो बॉर्डर को सील कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट।